हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए गन ऑफ मास कैपिटल M fires n bullets per second, each of mass small m, with velocity v. The force exerted by the bullets on the gun is option first n mv, option second capital mv by n, option third n square small mv, option fourth capital mv square by n. तो हमें बोला गया है कि एक गन जो है वो n बुलेट्स पर सेकेंड फायर करती है v वेलोसिटी से. तो बुलेट्स जो है वो गन के ऊपर कितना फोर्स लगाएंगी ये हमें निकालना है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो क्या की कंसेप्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए. यहाँ पे की कंसेप्ट के रूप में हम बात करेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ. ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. तो ये क्या कहता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जो फोर्स होगा वो चेंज इन मोमेंटम की रेट के बराबर होगा, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी कि dp बाई dt के बराबर होगा. इसी से हम यहाँ पे आंसर निकालने वाले हैं. तो बात करते हैं सॉल्यूशन की. बात की जाए यदि सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन यहाँ पे क्या रहेगा, हम अपना की कंसेप्ट जो है वो अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा. यहाँ पे यदि आप फोर्स की बात करो तो हम ओनली मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं. तो dp क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम. इसको हम यदि बड़ा चेंज है तो उसको हम डेल्टा p बाई डेल्टा t भी लिख सकते हैं. ठीक है, अब डेल्टा p क्या हो जाएगा, mv फाइनल माइनस mv इनिशियल अपॉन में डेल्टा t. ठीक है, ये कंसेप्ट रहेगा. अब m ये बुलेट का मास हो गया, v फाइनल क्या होगा, v फाइनल हो गया v वेलोसिटी से. इनिशियली वेलोसिटी क्या है, 0 है बुलेट की, बटा में डेल्टा टी. डेल्टा टी क्या दे रखा है, हमें बोल रखा है कि पर सेकंड हम क्या कर रहे हैं, बुलेट फायर कर रहे हैं. तो पर सेकंड के लिए 1 आ जाएगा. ये तो आ गया एक बुलेट की वजह से. ये क्या आया है, एक बुलेट की वजह से हमारे पास आया है. लेकिन हमें क्या चाहिए, n बुलेट प्रति सेकंड फायर हो रही है. ये आया है ड्यू टू 1 बुलेट, ड्यू टू 1 बुलेट. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम एक का ही तो मास लेके चल रहे हैं. यदि हमें चाहिए n बुलेट्स की वजह से, तो ड्यू टू n बुलेट्स, क्योंकि n बुलेट्स प्रति सेकंड हम फायर कर रहे हैं. ठीक है, तो उससे हमारे पास फोर्स कितना आ जाएगा, उसको मैं बोल देता हूं F नेट. तो F नेट बोल दूंगा तो वो n टाइम्स हो जाएगा. इसका कितना हो जाएगा, n टाइम्स, यानी कि n mv. तो वो F नेट आएगा n की वजह से. तो कौन सा ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन फर्स्ट है वो हमारा बिल्कुल सही होगा. सो ऑप्शन A विल बी द फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू. कीप लर्निंग विद PW.